आईएमए की बैठक में नीतीश नहीं थे, उनको हुआ। ये डॉक्टर और लोगों को नहीं देखे थे। मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम। अरे हम काहे का परेशान हो भाई? हमारी तो जिंदगी, हमारा तो परिवार है भारत। कोई बाप, कोई बेटा परेशान होता है अपने परिवार से? पागल कुत्ता काटा है हमको। सब कुछ, ऑक्सीजन सिलेंडर वलेंडर सब कुछ पहुंच गया। इंतजाम आप कर लिए? पूरा संकट होगा तो किसी को आने की जरूरत नहीं है, आप खुद पहुंच जाइएगा। तो वहाँ जा रहे हैं लोग। सब मनुष्य के लाए हुआ चीज़ें हैं, ये सब मार्केटिंग है। बजट के पहले कोरोना हो, बजट का सारा पैसा डाइवर्ट कर दो, लूट लो, जून में गायब हो जाएगा कोरोना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। फिर से कोरोना के केस लगातार बिहार ही नहीं देश भर में बढ़ रहे हैं। क्या इस बार फिर से कुछ लॉकडाउन जैसी हालातें बन सकती हैं? मेरे साथ पप्पू यादव हैं। अगर लॉकडाउन या फिर से पाबंदियां लगी बाज़ारों में तो इस बार गरीबों का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा? सर, फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, क्या माहौल है सर अभी? कोरोना का केसेस नहीं बढ़ रहा है, बढ़वाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, मार्केटिंग हो रही है जी। अब आईएमए की बैठक में नीतीश नहीं थे, उनको हुआ। ये डॉक्टर और लोगों को नहीं देखे थे। मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम, जांच भी हम, रिपोर्ट भी मेरी। तुम डरा क्यों रहे हो? यदि हुआ तो चुप रहो। भय का वातावरण, जो लोग डर पैदा करते हैं, माहौल ख़राब करते हैं, उनको आप पर कार्रवाई करिए। हिंदुस्तान को ज्ञान नहीं लेना चाहिए यूरोप से, बिल्कुल नॉर्मल, जी। सब कुछ को फ्री बोल दिया। ये कॉमन बीमारी है। हम इसके पहले बीमारियां बड़ी बड़ी नहीं आई, फ्लू नहीं आया, डेंगू नहीं आया, बाप नहीं कर रहे थे। अब वो दिनचर्या आम जीवन की तरह दिनचर्या नहीं बन गई। तो कोरोना नहीं आया, मतलब कोरोना नहीं, कोई मतलब है क्या? WHO बोलेगा कौन? WHO बोल दिया 1500, फिर 15 से 18 हम शुरू कर दिए। इसके पहले यहाँ एक्सपर्ट भगवान थे क्या? ज्योतिषाचार्य पढ़ रहे थे क्या? 15 से 18 सुई भोका भोग शुरू, मार्केटिंग शुरू। बाजार में क्या बेचना है, क्या रखना है, अब दिख नहीं रहा आपको? WHO जो कौन तय कर रहा है? ड्रग्स माफिया कोई ना कोई है। पूरा वर्ल्ड हेल्थ सेंटर को लूटने में लगा हुआ है। जनवरी, फरवरी, दिसंबर में कोरोना क्यों आती है? बजट के पहले कोरोना हो, बजट का सारा पैसा डाइवर्ट कर दो, लूट लो, जून में गायब हो जाएगा कोरोना। बारे बा नेता लोग अपनी कमजोरी छुपाने सिस्टम में कुछ करते नहीं हो, सब कुछ गायब है, मज़े लेते हो, और कमजोरी छुपाने के लिए भी भारत की जनता पर थोप देते हो। गरीब मरे, आम जनता कैद कर दो, और फिर हम छुट्टी मनाने चले जाएं, अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं। हमें कोई मतलब नहीं है, हमने तो कर दिया, हम लॉकडाउन लगा दिए। रात में कर्फ्यू का क्या मतलब है भाई? दिन भर में तुम नाटक करते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पूरा भीड़ सभी जगह तो है ही। सब पूजा हो रही है, भागवत कथा हो रहा है, पैदल मात्र निकलिए रही हैं, महिलाएं कलश लेके निकलिए रही हैं, भीड़ हो ही रहा है, उद्घाटन हो ही रहा है, चुनाव रैली चली रही है। जहाँ जांच नहीं, अभी मेरा जांच करोगे कुछ ना कुछ बीमारी आ जाएगा, तेरा जांच होगा कुछ ना कुछ बीमारी आ जाएगा बाबू। हर जन्म तिथि, मरण तिथि सब हो ही रहा है। तो मॉल है, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, चार तो मार रहे हो। इसके पहले भी मारे। से गरीब लोग परेशान होंगे, गरीब परेशान होंगे, यूथ परेशान होता है, बेरोजगार होता है, मिडिल क्लास के व्यापारी परेशान हो जाता है, जिंदगी तबाह हो जाती है। जितना इससे लोग नहीं मरते, परेशान हो जाते हैं, इससे ज़्यादा लोग जितना लोग नहीं मरते हो, तो उससे ज़्यादा हम लोग तो मरेंगे। अरे हम काहे का परेशान हो भाई? हमारी तो जिंदगी, हमारा तो परिवार है भारत। कोई बाप, कोई बेटा परेशान होता है अपने परिवार से? पागल कुत्ता काटा है हमको। हम तो लाइफ एकदम एक चीज़ों को वाच कर रहे हैं। सब कुछ, ऑक्सीजन सिलेंडर वलेंडर सब कुछ पहुंच गया। इंतजाम आप कर लिए? पूरा बिहार संक्रमण, देश संकट में जाएगा कि पप्पू यादव की तैयारी बहुत पहले। संक्रमण ये लोग डालेगा, हम परेशान थोड़े हैं, ईश्वर थोड़े डाल रहा है। तो मानवीय आपदा है ये सब प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा नहीं है, सब मनुष्य के लाए हुआ चीज़ें हैं, ये सब मार्केटिंग है। ये कितने को मारेगा, कितने ही लोग, कुछ लोग मुट्ठी भर कमाएंगे। ये सारी परिस्थितियां, जो लॉकडाउन लगाने की बात करता है वो जनता का, इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन आपकी टीम पूरी तैयार है।
टीम पूरी तैयार है भैया। हम जब भी सरकार आम लोगों को संकट में डालती है, वो मैं उनके नज़दीक एक बच्चों की तरह, भाई की तरह खड़ा रहता हूँ। उसमें कौन सी वो कोई एक माँ बीमार पड़ती है, पिता बीमार पड़ते हैं, भाई बीमार पड़ता है, तो एक बेटा और भाई खड़ा हो जाता है। कोई तो संकट, जो परिस्थितियाँ, संकट, सबसे बड़ा संकट तो पॉलिटिशियन और ये सिस्टम है और ये माफिया है, जो हर चीज़ों में स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, मॉल बंद कर दो, सिनेमा घर बंद कर दो, 4 बजे सब किसी ज़िंदगी छीन लो। तो ये लॉकडाउन जो लगाएगा वो जनता का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ये सबसे बड़ा गरीब का दुश्मन होगा। पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, रोज़मर्रे की तरह हमें परहेज करने की ज़रूरत है, ढंग से जीने की ज़रूरत है, स्नान करने की ज़रूरत है। ये अभी 2025, 26, 27 तक ये सब चीज़ चलता रहेगा। कोई परेशानी हो पप्पू यादव के यहाँ आ जाने की भैया जब संकट होगा तो किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पहुँच जाइएगा। वहाँ जा रहे हैं लोग, पूरी तैयारी है। लॉकडाउन का खिलाफ करना चाहिए। और ये जो लॉकडाउन करने वाले लोग हैं, पहले ये जो बड़ी बड़ी भीड़ें लग रही है, आप छोड़ रहे हो क्या? पहले चुनाव में की रैलियां रोको, लॉकडाउन और फॉकडाउन ये जो दूसरे जगह बंद कर रहे हो, उद्घाटन रोको, ये जो बड़का बड़का जग मठ सट हो रहा है उसको रोको। ये आम और गरीब आदमी पर ज़बरदस्ती थोपो नहीं और ज़बरदस्ती डराओ नहीं। जीने दो, मुस्कुराने दो और आम आदमी को अपने फैमिली के साथ रहने दो। ये लोग सब लोग संकट पैदा करके दूसरों को संकट में डाल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद।